एक तरफ यूपी में जहां साल 2027 के चुनाव से पहले सियासत समीकरणों को लेकर तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ मिर्जापुर से जिम आने वाली हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाकर धर्म बदलने के मामले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पहुंचे सीएम योगी ने आज धर्मांतरण के मुद्दे पर भी हुंकार भरते हुए दो टूक नसीहत दी है। देखिए रिपोर्ट। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। सीएम योगी का ये बयान भले ही हरियाणा की धरती से आया है, मगर इस बयान की गूंज यूपी तक सुनाई दे रही है। सीएम का बयान उन लोगों के लिए नसीहत है जो लव जिहाद के नाम पर जालसाजी करते हैं और प्रेम जाल में फंसाकर धर्म बदलवाने का प्रयास करते हैं। इस बयान की प्रासंगिकता जहां मिर्जापुर में हुई उस घटना से जुड़ जाती है, जिसमें जिम करने गई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में अगर किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया तो उसमें मिट्टी में मिलाने की सामर्थ्य आज भारत के अंदर है, भारत के बहादुर जवानों के अंदर है। भारत की सेना, भारत के अर्धसैनिक बल के जवान, भारत के पुलिस के जवान उस दुश्मन को ऐसा मिट्टी में मिलाते हैं कि कहीं उसको कब्र लगाने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती। इसलिए वह सामने नहीं लड़ना चाहता, चोरी छुपे वह भारत की नौजवान पीढ़ी को खराब करना चाहता है। कहते भी है ना, किसी देश के भविष्य को देखना तो वहां के युवाओं को देख लो। लव जिहाद पर बेहद तल्ख लहजे में सीएम योगी का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब यूपी की गलियों में लखनऊ के केजीएमयू का लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण की साजिश का मुद्दा छाया हुआ है। कॉलेज की छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म बदलवाने के आरोप में रमेश कानून के शिकंजे में है और मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की पूछताछ में तमाम तरह के दावे निकलकर सामने आ रहे हैं। पुलिस की घेराबंदी के बीच लंगड़ाकर चलते हुए जिस शख्स की तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर उस हिमाकत का अंजाम है जिस हिमाकत को यूपी में कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये हिंदू लड़कियों के उस भरोसे और विश्वास पर वो करारा आघात है जिसे एक मुस्लिम लड़के ने अंजाम दिया है। मामला यूपी के मिर्जापुर का है, जहां जिम के नाम पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जा रहा था और प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने का जाल बिछाया जा रहा था। लिहाजा उसी जाल को ढाल बनाकर यूपी पुलिस ने आरोपियों को करारा सबक सिखाया है। जिम से लेकर धर्मांतरण तक क्या है पूरा मामला, उसको भी इस ग्राफिक्स में जान लेते हैं। मिर्जापुर में जिम आने वाली हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाकर धर्म बदलने के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी फरीद अहमद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी फरीद अहमद को गुरुवार को घेराबंदी के बाद पुलिस ने बाएं पैर में गोली मारी। इसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक 50 लड़कियों के अश्लील वीडियो और चैट पुलिस को मिली है। ये सभी जिम आने वाली लड़कियां थी जिन्हें जिम मालिक और ट्रेनर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। मंगलवार को 2 लड़कियों ने अलग अलग देहात कोतवाली में तहरीर दी। इसके बाद 7 लोगों पर धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया। इन आरोपियों में 3 सगे भाई हैं, जबकि चौथा बहनोई है। धर्मांतरण का ये मामला तब सामने आया जब जिम जाने वाली लड़कियों ने कई पहलुओं को महसूस किया और तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए उन बारीकियों को समझा जो जिम में कई दिनों में से हो रही थी। धर्मांतरण कराने वाले गैंग कितना शातिर था, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब पुलिस ने आरोपियों की दबिश देनी शुरू की तो उन आरोपियों के पास से भारी संख्या में हथियार भी बरामद हुए। 2 दिवस पूर्व जनपद मिर्जापुर के अंतर्गत कोतवाली देहात थाने पर 2 पीड़िताओं के द्वारा तहरीर दी गई थी। इसमें अलग अलग अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जिसमें कई संगीन आरोप थे। मुख्य आरोप ये भी था कि यहाँ जिम के संचालन के आड़ में वहां पर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। इस पूरे आरोप की संवेदनशीलता को देखते हुए टीम गठित की गई थी और घटना के अनावरण के लिए, जिसमें 4 घटना में संलिप्त जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था।
एक अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त था, जो कि नामित अभियुक्त था, जिसका नाम था फरीद, जो कि एक जिम का संचालक भी था। उसके जिम का नाम था आयरन फायर और वो वांछित चल रहा था। उसके बारे में ये सूचना लगी थी कि वो बरकच्छा के जंगल में कहीं पर छुपा हुआ है गिरफ्तारी से बचने के लिए। और हमारी पुलिस की टीम क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही थी गिरफ्तारी के लिए। आज सुबह उसकी गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें वो बदमाश घायल हुआ। जिम व्यापार के नाम पर इतनी बड़ी तादाद में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का प्रयास कराना भी अपने आप में आरोपियों के मंसूबों को बयां करता है। मगर जिस तत्परता से इस तरह के रैकेट फैल रहे हैं, उसी तत्परता से इन इरादों को कुचलने का प्रयास भी यूपी सरकार और प्रशासन कर रही है। यूपी सरकार धर्मांतरण जैसे मामलों पर नकेल कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लिहाजा इस मामले में भी प्रशासन ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।